नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहद खास सेशन में। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट सत्र 2026-2028 में एडमिशन की राह देख रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल अपडेट्स डिकोड करने वाले हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट और एडमिशन की हर एक बारीक डिटेल को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे, ताकि इस अहम प्रक्रिया में किसी से भी कोई चूक न हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में 5 मई 2026। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही वो दिन है जब बहुप्रतीक्षित प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी होने वाली है। मतलब इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म होने को हैं। अब देखिए, हवाई बातों पर तो हम यकीन करते नहीं, राइट। सामने मौजूद ये जो दस्तावेज है, ये सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB द्वारा 4 मई 2026 को जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। ये दस्तावेज इस बात की 100% गारंटी है कि आज हम जो भी तारीखें और नियम डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे बोर्ड ऑफिस से आए हैं। बिल्कुल पक्की और प्रामाणिक खबर। चलिए आप जरा इस पूरी टाइमलाइन का गणित समझते हैं। 25 अप्रैल तक तो फाइनल ऑनलाइन आवेदन भरने का ही काम चला था। अब अगला सबसे बड़ा माइलस्टोन है 5 मई। 5 मई को सिर्फ लिस्ट ही नहीं आ रही है, बल्कि उसी दिन से एडमिशन की रेस भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एडमिशन की ये विंडो सिर्फ और सिर्फ 12 मई तक खुली रहेगी। यानी आवंटित स्कूल में जाकर दाखिला लेने के लिए केवल 1 हफ्ते का, जी हाँ, महज 1 हफ्ते का समय मिलेगा। टाइम बहुत टाइट है। तो अब सवाल उठता है कि 5 मई को आखिर किस वक्त पोर्टल चेक करना है। समय एकदम पक्का नोट कर लीजिए, सुबह के ठीक 11 बजे। बोर्ड पूर्वाह्न 11 बजे फर्स्ट मेरिट लिस्ट पोर्टल पर लाइव कर देगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोपहर होते होते सारे सर्वर पूरी तरह काम करने लगेंगे, लिंक एकदम एक्टिव हो जाएंगे और सभी विद्यार्थी बिना किसी टेंशन के अपना स्टेटस आसानी से चेक कर पाएंगे। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सच में एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो 12 मई 2026 तक एडमिशन लेना कंपल्सरी है। अगर कोई सोचता है कि बाद में देख लेंगे और इस डेडलाइन को मिस कर देता है तो सीधा उसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, बोर्ड इस मामले में बहुत सख्त है। इसके साथ ही स्कूलों की भी ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वो हर दिन OFSS पोर्टल पर नामांकित छात्रों का डेटा अनिवार्य रूप से अपडेट करेंगे। खैर, तारीखों और सख्त नियमों की तो काफी बात हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। आखिर ये रिजल्ट चेक कैसे करना है? आइए फटाफट देखते हैं इसका एक बहुत ही आसान सा स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले OFSS की ऑफिशियल वेबसाइट ofssbihar.net पर जाना है। स्टेप 2, वहाँ होम पेज पर ही स्टूडेंट लॉगिन का एक साफ विकल्प दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। और आखिरी स्टेप, वहाँ अपना वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है जो फॉर्म भरते वक्त इस्तेमाल किया गया था। बस लॉगिन करते ही सामने आ जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट में कौन सा स्कूल या कॉलेज अलॉट हुआ है ना? एकदम आसान। अब देखिए, रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आना तो लाजमी है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड ने इसका भी तगड़ा बैकअप प्लान तैयार रखा है। ऑफिशियल नोटिस के इस दूसरे पेज पर साफ बताया गया है कि अगर साइट ना चले तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और OFSS बिहार इन्फो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर फिर भी कोई बड़ी टेक्निकल अड़चन आती है तो बोर्ड के ये 2 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स 0612223009 और 061222300051 हमेशा मौजूद हैं। बस फोन मिलाइए और अपनी दुविधा का सीधा समाधान पाइए। इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना होगा। क्या फाइनल एडमिशन के लिए सारे ओरिजिनल कागजात और दस्तावेज बिल्कुल तैयार हैं? क्योंकि 5 मई से 12 मई के बीच का वो 1 हफ्ता ना पलक झपकते ही निकल जाएगा। इसलिए ऐन मौके पर होने वाली भागदौड़ से बचने के लिए बेहतर यही है कि बिना समय बर्बाद किए सारे दस्तावेज आज ही फाइल करके रख लिए जाएं। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी एडमिशन के इस पूरे सफर को थोड़ा आसान जरूर बनाएगी। सब लोग अपनी तैयारी पक्की रखें और आने वाले एडमिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं।